हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कुछ 25-30 क्वेश्चन किए थे। बीच में कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम हो जाने के कारण क्लासेस थोड़ा सा मिस रही, इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज सही हो गया सब कुछ। आज हम लोग फिर से अपने नए क्लास में चलते हैं। देखिए कहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया था। आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं इलेक्शन वोटर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए इलेक्शन जो उम्मीदवार इस तरह के दिए रहते हैं क्वेश्चन, उनको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो 7500 टोटल मत ही दे दिया। कितना वोट पड़े थे टोटल? 7500 कुल मतों की संख्या है। इसमें से कह रहा है कि 20% अवैध घोषित कर दिए गए। तो मतलब 20% अवैध घोषित कर दिए गए, तो जो 80% बच रहा है, 20 तो अवैध घोषित कर दिए गए, जो इसका 80 बच रहा है, यानी 7500 का जो 80% बच रहा है, 80% कितना होगा? देखिए 8 पंचे 40, 8 7 56 4 60, 6000 तो जो है ये वैलिड वोट हैं। 20% तो इनवैलिड हो गए, 80% बचे, यानी 7500 का 6000 बचे हुए। अब इसमें से कह रहा है कि एक उम्मीदवार कितना पा रहा है? 55% पाएगा। तो दूसरे उम्मीदवार कितना पाएगा वैलिड वोटों का? 45% तो पाएगा। अगर 6000 टोटल वोट हैं वैलिड, एक उम्मीदवार कह रहा है अगर एक 55% पा गया तो दूसरा कितना पाएगा? 45%। किसका 45%? इसी 6000 का। तो इसका जब 45% निकालेंगे तो देखिए यहाँ 45/100 चाहे लिख लीजिए, 45/100 लिखेंगे तो ये देखिए 0000 से कट जाएगा। तो 6 पंचे 30, 3 और 6 चौक 24, 3 27 और एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो 2700 वोट थे टोटल। मतलब जो दूसरे उम्मीदवार ने पाया वो टोटल कितना वोट पाया? 2700 वोट पाया। आगे चलिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया है। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? कुल कितने मतदाता थे? इस चुनाव में ये क्वेश्चन नहीं है। इस चुनाव में कुल कितने, ये चुनाव जो है कितने मतों का, कितना मत पड़े, ये होना चाहिए था क्वेश्चन। कुछ गलती हो गई इसमें। कितने मतदाता थे ये नहीं है, कुल कितने वोट पड़े, कुल कितने वोट पड़े थे। देखिए टोटल तो हम 100% मानते हैं। 100 में 8% तो क्या कर रहा है? अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया। तो कितने पड़े हैं मत टोटल? 92%। और देखो 92 में एक उम्मीदवार 48% ले रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार कितना पाया होगा? 52%, क्योंकि 48 52 कितना होता है? 100%। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि दूसरे उम्मीदवार ने 5100 मतों से पराजित कर दिया। तो मतलब है ये 52% पाया, इसको पराजित कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4% का। 4% का डिफरेंस किसके बराबर है? 1100 के। तो 92 निकालेंगे तो 1% का कितना हो जाएगा? 1% का हो जाएगा 1100/92। ठीक है, 1100/4, 1100/4 और गुणे 92, ये तो हो गया 92%। ठीक है, तो 92% ये कितना आ जाएगा? देखिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 11 तिहाई 33 और 11 दूनी 22 और 22 दूनी 24। ये हो गया इतना 24,300। तो जो है क्या है? ये है 92%। 92% जो है कितना है? 24,300। एक बार फिर से चेक कर लीजिए।
4 दूनी 8, 4 तीन 12, 11 तीन 33, 3 11 दूनी 22, 3 25, ये 25 हो गया, 25 कर लीजिए यहाँ पर, 25,300। तो 100% बराबर कितना, क्योंकि टोटल 100 ही परसेंट तो है, 100% कितना हो जाएगा 25,300 बट्टे में 92 और गुणे में कर दीजिए 100। ठीक है, अब यहाँ 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12 और 4 से काट दीजिए तो हो जाएगा 25। अब ये हो गए 23 एक्का 23 और 23 एक्का 23, 1100 हो गया। 11 पचे 55 की 5 हासिल 5 और 11 दूनी 22, 22 5 27, तो 27,500 जो है हमारा टोटल जो है वोट पड़े थे। ठीक है, टोटल वोट थे, कितने थे, टोटल वोट ही थे। आगे बढ़ जाइए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 70% मत लेकर के 1600 मतों 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े, देखिए 100% टोटल वोट होते हैं, आप जानते ही हैं। उसमें से 30% एक पाया है और दूसरे ने कितना पाया होगा, 70 ही तो पाया होगा। 30% मत लेकर के 16,000 मतों से हार गया। और हारने जीतने का जो अंतर है, वो जीतने वाला और हारने वाले के बीच ये 70% पाया है, ये 30% पाया है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब 40% का जो बराबर है 16,000 है। तो इसलिए 1% का अगर हम देखेंगे तो 16,000 बट्टे में 40 और गुणे में 100 कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो काट लीजिए, 4 चौक 400 ही हो जाएगा और गुणे 100 कर दीजिए। तो गुणे 100% जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 000440। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला। आगे बढ़ जाइए। गेहूं के मूल्य में 20% गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद रहा है। गिरावट के बाद गेहूं का भाव क्या है, देखिए। तो प्राइस क्या है, प्राइस में क्या आ रही, गिरावट आ रही है। तो 20% को क्या हम लिख पाएंगे, देखिए 20% को हम लिख पाएंगे 1/5। तो यानी 5 था और 1 की कमी हो रही है। तो पहले 5 था, 5 से कितना हो रहा है 4 प्राइस। तो कंजम्पशन जब प्राइस घट जाएगी, तो अगर खर्चे मेंटेन रखना है तो प्राइस घट जाएगी तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये 4 से 5 हो रहा है। अब ये जो 4 से 5 आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये जो 10 केजी गेहूं अधिक खरीद रहा है, ये इसी की देन है कि प्राइस घट रही है और कंजम्पशन बढ़ रहा है। किसके हिसाब से बढ़ रहा है, एक का जो बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ोतरी हो रही है, वही 10 के रेशियो से हो रही है। अच्छा, अगर 1 बराबर 10 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 40 और 5 बराबर कितना हो जाएगा 50। कितना रुपए हम लेके जा रहे हैं मार्केट, 600। तो पूछ रहा है गिरावट के बाद गेहूं का भाव। तो गिरावट के बाद तो ये वाला है ना, देखिए 50 के रेट से हो गया, पहले 40 के रेट से था। तो गिरावट कंजम्पशन है ये। तो गिरावट के देखिए 50 से हमने भाग दिया, गिरावट के बाद आपको मिल गया 5 बरहम में 60। तो 12 रुपये पर केजी मिला। ठीक है, 12 रुपये। अगर पहले पूछा होता, गिरावट के बाद नहीं, अगर पहले पूछा होता तो 600 ये है, 40 का भाग देते तो 4 का भाग देते तो 15 रुपये। तो पहले 15 रुपये था, अब कितने बाद, गिरावट के बाद गेहूं का जो मूल्य हो गया वो पर केजी 12 रुपये था, हो गया। और पहले कितना था, 15 रुपये। आगे बढ़ जाइए। 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन है। ध्यान रखिएगा, 9 ग्राम में 50% क्या है, अल्कोहल है और 50% क्या है, वाटर है। कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो हमने कहा x लीटर पानी मिला दिया जाए तो 9 + x हो जाएगा। अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 70 हो गया। अब देखिए इसको कैसे हम करते हैं, तो 9 लिखते हैं और गुणे में 50, क्योंकि अल्कोहल का लेना है, बटे में 100 कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी लिखिए 9 + x इंटू में 30/100 कर लीजिए, क्योंकि टोटल कितना है 100 ही तो है। ये 100 से काट दीजिए, 9 पचे कितना हो जाएगा 45, 450 और 9 3 कितना हो जाएगा 27 और प्लस 30x। देखिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 7 गए 8
अब यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1, यहाँ हो गए 30x, तो x बराबर हो जाएगा 3 छंग 18, 6 ग्राम और मिलाना चाहिए था हमको। तो 6 ग्राम अगर मिला देंगे तो अल्कोहल की मात्रा जो है, पानी इतना मिला दिया जाएगा तो अल्कोहल की मात्रा 6 ग्राम दिखाई देगी आपको। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके सतह का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का जो होता है वो 6a² होता है। टोटल सरफेस एरिया घन का क्या होता है, 6a² होता है। और 6 का कोई मतलब नहीं, a तो 2 बार है, तो 50% को हम क्या लिख पाते हैं, देखिए 1/2 मतलब 2 था, 1 बढ़ा 3 हो गया, तो मतलब 2 से 3 हो गया। और देखिए स्क्वायर के फॉर्म में है तो फिर ये 2 से 3 हो गया। तो कहने का मतलब ये 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, कितने की बढ़ोतरी हुई भाई, 5 की। किसके रेस्पेक्ट में, 4 की। और गुणे में कर दीजिए 100, तो 4 25 में 100 और 25 पंचे 125। चाहे तो आप इसी को ए बी रूल से कर सकते हैं। ए बी रूल से क्या, a + b × a + ab/100 करते हैं। तो 2 बार बढ़ रहा है तो यहाँ भी 50 लिखिए, यहाँ भी 50 लिखिए, यहाँ 50 × 50/100 लिख दीजिए। तो ये कितना आपको मिल रहा है 100, और यहाँ से कितना मिल रहा है 25, तो टोटल कितना हो गया 125%। समझ में आई बात, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। कराए एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके गोले के संपूर्ण पृष्ठ में, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया गोले का क्या होता है 4πr²। त्रिज्या 10%, देखिए यहाँ भी स्क्वायर है। देखिए कहने का मतलब 10% को आप क्या लिख पाते हैं परसेंट, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/10, 10% बढ़ा दिए मतलब 10 ओरिजिनल था, 1 ही बढ़ाया गया, तो मतलब 10 से कितना हो गया 11। अब इसके स्क्वायर के फॉर्म में है तो फिर 10 से 11 कर लीजिए, ये कितना हो गया 10 दाम 100, और ये कितना हो गया 121, कितना बढ़ा 21, किसके रिस्पेक्ट में 100 के, गुणे में कितना 100, काट दीजिए 21%। अगर यही चीज़ ए बी रूल से करेंगे तो 10 + 10 + 10 × 10/100, तो कितना यहाँ से आ जाएगा 20, और यहाँ से कितना आ जाएगा 21% ही आएगा। दोनों रूल से आपको मिल रहा है आंसर। आगे बढ़ जाइए। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी, फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। देखिए ये वेन डायग्राम से बनेगा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर इस तरह से है। तो कह रहा है 75% ये हॉकी है और ये फुटबॉल है, तो ये 75% खेलने वाले हैं और ये कितने हैं 45% फुटबॉल खेलने वाले। तो दोनों कितने, दोनों जो कॉमन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यही दोनों खेलेंगे। तो टोटल कितना, देखिए अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 7 4 11 12, 120%। तो अगर इसमें 100 माइनस कर दे रहे हैं तो 100%, तो ये हो जाएगा 20% लोग तो दोनों खेलेंगे। अब जब 20% लोग क्या करेंगे, दोनों खेलते हैं। किसका 20% लेना है, 600 का। टोटल कितने हैं 600, 600 का अगर 20% लेंगे तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि दोनों कितने खेलते हैं, तो 20 छक्का 120 आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 kg अधिक सेब मिलते हैं, तो घटे सेब का प्रति kg मूल्य क्या है। देखिए इस टाइप के सवाल भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं, टाइम लगाते हैं, जबकि टाइम आपको लगाना ही नहीं है। 25% किसके बराबर होता है, आप जानते हैं कितना, किसके बराबर 1/4 के। तो मतलब कमी हो रही है, तो 4 था पहले की कमी हो रही है तो 4 से 3 हो रहा है। तो ये क्या हो गया प्राइस में। कंजम्पशन में आप जानते हैं इसका जैसे उल्टा हो जाएगा। तो एक की जो आप देख रहे हैं वृद्धि हो रही है वो किसके बराबर है 2 किलो सेब के, और यही 2 3 रेशियो किसके बराबर, 1 रेशियो बराबर 2, तो 3 रेशियो बराबर 6 और 4 रेशियो बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ 240 रुपये हम लेके जा रहे हैं मार्केट, भाव घटा तो 8 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 8 × 24, भाव नहीं घटा था तो उसके पहले क्या करेंगे 224 बटे किसका 6 का डिवाइड कर देंगे तो 40। तो भाव नहीं घटा था तब तो 40 रुपये पर kg सेब मिल रहा था, जब भाव घट गया तो 30 रुपये पर kg सेब मिलने लगे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ जाइए।
एक भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर 4/15 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? देखिए, जब 100 पहले 100 थी ही और 140% की वृद्धि कर दी गई तो कितना हो गया? 240। 240 क्या x मान लेते हैं, क्योंकि भिन्न हमारी क्या थी? ओरिजिनल। हमने मान लिया x/y है और उसमें क्या किया गया? 140% की वृद्धि कर दी गई। तो मतलब 100% पहले लेते ही हैं और 140 की वृद्धि हो गई तो 240x। और हर में कितने की वृद्धि कर दी गई? 150 की। मतलब ये कितना होगा? ये 250 हो गया। अब हमारी भिन्न कितनी मिल रही है? 4/15 आपको प्राप्त हो रही है। अब यहाँ से डबल एक 0 0 कैंसिल कर दीजिए, तो जो x/y है वो कितना है? 4/15 और गुणे में 25/24 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 4 छंग 24 यहाँ से मिलने वाला है और 5 × 25, 5 × 3 = 15। तो ये आपको मिलने वाला है 5/36 18। तो कहने का मतलब x/y का जो रेशियो आ रहा है वो 5/18। आज हम लोगों ने परसेंटेज के लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए। इसी टाइप के ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे अच्छे सवाल या कह लीजिए कि इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल। और आप लोग अपना प्यार विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।